हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने जावा का पहला प्रोग्राम देखा था। स्ट्रक्चर या सिंटेक्स क्या होता है जावा प्रोग्राम में, क्लास क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड एंड मेन मेथड क्या होती है, और हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स देखेंगे जावा में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जैसा कि आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग वैल्यूज, जो किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो जैसे कि पानी की बोतल होती है। जो बोतल है वो एक तरह का वेरिएबल है, और जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। तो वाटर है वो एक तरह का डेटा टाइप्स है कि इस बोतल में इस प्रकार का डेटा टाइप ही स्टोर हो सकता है। तो वेरिएबल्स को हम कंटेनर भी बोलते हैं, जो कि कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम इसे टाइप लिखेंगे एंड वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर। पर ये आप ध्यान रखें कि इसका जो नेम है वो डेटा टाइप या वेरिएबल के नेम से मैच नहीं होना चाहिए। एंड वैल्यू, फिर हम उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर स्ट्रिंग, इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करके देखें तो स्ट्रिंग एक तरह का डेटा टाइप है। नम हमने वेरिएबल का नाम लिया है, और उसमें हमने स्ट्रिंग है तो हम उसमें टेक्स्ट को या किसी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है युवराज। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम डबल क्वार्ट्स में ही लिखेंगे, सिंगल क्वार्ट्स में नहीं लिखेंगे, या फिर हम उसे ब्लैंक भी नहीं लिखेंगे। एक और तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कि पहले आप डिक्लेयर कर दें फिर उसमें वैल्यू को असाइन करें। जैसे कि मैंने लिया है इंटीजर, ये एक तरह का डेटा टाइप है। माय नम मेरा वेरिएबल का नाम है, मैंने इसको पहले डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसमें वैल्यू को स्टोर करूंगा। मैंने करा है माय नम लिखा है, फिर उसमें मैंने 10 को स्टोर करा है, जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। फिर मैंने सिस्टम, जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास है। आउट, जो कि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। एंड प्रिंट एक मेथड होती है, फंक्शन होती है, जिसकी सहायता से हम आउटपुट पर कुछ प्रिंट करवाते हैं। और हमने माय नम को प्रिंट करवा दिया है। इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे इंटेलिजे आइडिया पर। तो मैंने हेलो नाम की क्लास बना दी है जावा में। पब्लिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप लिखेंगे या ना लिखें तो भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। क्लास एक कीवर्ड है, आप कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको स्टार्टिंग क्लास कीवर्ड से ही करनी होगी। फिर हम क्लास का नाम लिखेंगे। हेलो मैंने क्लास का नाम दिया है। क्लास का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर मैंने लिखा पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक लिखना कंपलसरी है क्योंकि एक एक्सेस स्पेसिफायर है। फिर स्टैटिक, मतलब ये मेथड स्टैटिक टाइप की है। फिर वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नल, मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। मेन जो है हमारा मेथड का नाम है। मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी प्रोग्राम का, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग, जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा में। इसका पहला लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे। फिर मैंने अरे के फॉर्मेट में आर्ग्यूमेंट इसमें पास किया है। ये एक सिंटेक्स है हमारा जावा का। अब हमारी क्लास हो गई, अब हम मेथड के अंदर कुछ प्रिंट करवाएंगे। जैसे मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैंने लिखा है इंट। इंट एक तरह का डेटा टाइप है। नंबर, मैंने वेरिएबल का नाम लिया है और उसमें मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता हूँ। और मैं इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की सहायता से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट भी करवा सकता हूँ। आप सेमी कॉलम लगाएं इसके पीछे, और अब आप आउटपुट स्क्रीन पर 5 देखेंगे। ये हमारे लिए प्रस्तुत कर देगा आउटपुट को। कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम। फिर आप देखिए आपको 5 यहाँ पर दिख रहा है आउटपुट में। अब एक तरीका तो ये है कि आप डेटा टाइप को मेंशन करें, फिर वेरिएबल का कुछ नाम लें और उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर कर दें। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप डिक्लेयर पहले कर दें। इंट डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम नंबर लिया है। अब मैं उसमें वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता हूँ।
तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे तो इसने 5 ही मुझे दिया है। तो एक दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले डिक्लेयर कर दें, ये होता है हमारा डिक्लेरेशन, और ये होता है हमारा स्टोरिंग वैल्यू, कि हमने कुछ उसको में वैल्यू को स्टोर कर दिया, इससे इसलिए वेरिएबल को कंटेनर्स भी कहा जाता है। अब ये तो थी इंटीजर टाइप की वैल्यू। अगर प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हो या फिर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू हो, तो आप डेटा टाइप को लिखेंगे फ्लोट। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर, नम। इसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट ही वैल्यू स्टोर करूंगा। अब ये कुछ एरर दिखाएगा प्रोग्राम में, आप देखिए आउटपुट स्क्रीन पर कि ये कुछ एरर को शो करेगा। आप देखिए जावा जो है यहाँ पर कुछ कंपाइल टाइम पे हमारे एरर आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि इस वो समझ नहीं पा रहा है कि ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है। तो जब भी हम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें उसके पीछे कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लगाना कंपलसरी होता है। अब आप इसे आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो ये 56.6 आउटपुट पर प्रिंट कर देगा। ये 56.6 इसने प्रिंट कर दिया है। अब मैं डबल टाइप की वैल्यू को लेना चाहता हूँ। डबल मैंने वैल्यू लिया, नंबर आप वही रख सकते हैं और इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर को भी रख सकते हैं। तो ये मेरे लिए वापस से इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। ये आप आउटपुट पर देख पा रहे होंगे। अब मुझे कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है। तो स्ट्रिंग मैंने लिया जो कि एक डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग में मैं नंबर्स को या इंटीजर्स को स्टोर नहीं कर सकता। स्ट्रिंग में मुझे कैरेक्टर को ही या फिर स्ट्रिंग को ही या किसी टेक्स्ट को ही मुझे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैं किसी का नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है युवराज, जो कि आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अब यहाँ हमने वेरिएबल का नाम नेम दिया है तो हमें यहाँ भी इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर एरर शो कर रहा है तो हमें यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करना है। अब ये आउटपुट में को नाम जो है वो प्रिंट करके देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाइन में। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने इसको प्रिंट कर दिया। मैं वो कहीं भी डेटा टाइप ले सकता हूँ, बाइट ले सकता हूँ, इंट, शॉर्ट। आप बाइट भी लिख सकते हैं, बाइट बी इज इक्वल टू 56। और यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो आपको ये 56 जो है वो आउटपुट पर शो कर रहा है। तो वेरिएबल्स, अब हम समझ गए हैं कि वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर्स होते हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि हम देखेंगे डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा, जो डेटा के प्रकार को बताता है कि भाई ये इस टाइप का डेटा है। जैसे कि इंटीजर टाइप का अगर डेटा टाइप है तो हम बोलेंगे कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है तो हम बोलेंगे कि ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। डबल में वो कुछ लार्ज अमाउंट की वैल्यू को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग में वो टेक्स्ट को करेगा स्टोर। तो आप देख पा रहे हो कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम अभी इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें आता है बूलियन डेटा टाइप, जिसमें आता है बूलियन कैरेक्टर। फिर न्यूमेरिकल में भी दो चीज़ें होती है, कैरेक्टर वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू। कैरेक्टर में कैरेक्टर डेटा टाइप आता है। इंटीग्रल में भी दो होते हैं, इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर वैल्यू कौन स्टोर करता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और फ्लोटिंग में दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया, अरे हो गया। तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। इनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आप समझ गए कि वेरिएबल्स जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, और डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि किसी डेटा के प्रकार को बताते हैं कि ये इस प्रकार का डेटा यहाँ पर मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। हमने देखा कि डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम
बूलियन आता है, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, एंड नॉन प्रिमिटिव में अरे, क्लास या स्ट्रिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।